जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन में। चलिए आज बात करते हैं 25 अगस्त 2025 के उन महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जो आपकी आगामी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखें, ये देखने के लिए कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशन बोर्ड आपके एग्जाम में सवाल पूछते हैं। लिमिटेड क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वालिटी हम लोग आपको गारंटी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम लंबे करंट अफेयर सेशंस की तरफ जाएं। आप विद इन 5 to 10 मिनट्स भी कंप्लीट पूरे दिन के जो इवेंट्स है उन इवेंट्स को कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। एक बड़ी खबर जो दिल्ली से आई कि कुछ विद्यार्थी जो एसएससी और रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी और रेलवे में चल रही इरेगुलरिटी के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जो है वो दिल्ली में कर रहे हैं। पर समय और मांग की जो समय की परमिशन में उलझी इनका प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सरकार ने फिर दबाने में सक्सेसफुल हो पाई। एक बड़ा तबका जो एसएससी से परेशान है, वो रेलवे की परीक्षाओं से परेशान है। हम भी इन्हीं बच्चों के साथ में और ये मानते हैं कि एसएससी में सुधार की आवश्यकता है और सरकार को इसमें बड़े कदम जो है वो उठाने चाहिए। एसएससी में बदलाव करना चाहिए और एसएससी में भारत में लगभग गवर्नमेंट जॉब्स की जो भी सरकारी प्रक्रिया चल रही है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे हर बार बच्चों के भविष्य से खेला नहीं जा सकता। चलिए इसके साथ बात करते हैं आज के उस इवेंट से जहां से करंट अफेयर में सवाल पूछे जाने की संभावना है। वो है पहली न्यूज जो निकल कर आती है डीआरडीओ से। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन टेस्ट फ्लाइट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब बात की तो उन्होंने सुदर्शन चक्र की बात की, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की जो आने वाले किसी थ्रेट को रोककर वो वापस उस जगह से जहां से वो थ्रेट आया उसे भी डिस्ट्रक्ट करने की कैपेसिटी रखता। वर्तमान में भारत इस चीज के लिए आगे बढ़ते हुए 2035 के अपने लक्ष्य से पहले कुछ टेस्ट फायर्स वो कर रहा है। So Defense Research Development Organization DRDO successfully conducted the maiden test flight of Integrated Air Defense Weapon System IADWS of the coast of Odisha around 12:30 hours on August 23. It is a multi-layer defense system जो comprising all indigenous quick reaction surface to air missile system, advanced very short air defense system, missile and high power laser based direct energy weapon. So एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है भारत सरकार या डीआरडीओ द्वारा इसको डेवलप किया गया और उसके ऊपर जो काम है वो किया जाए। यहां से सवाल अगर पूछा जाए तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहां से बनता है, Which Indian air defense system has been jointly developed by DRDO and Israel Aerospace Industry? कौन सा भारतीय वायु रक्षा तंत्र डीआरडीओ और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? पृथ्वी वायु रक्षा, पृथ्वी एयर डिफेंस, बराक LMSAM लंबी दूरी से लॉन्ग रेंज जो स्पेशल सरफेस टू एयर मिसाइल्स, आकाश एंड अस्त्र। जनरली इजराइल के साथ हमारा जो डेवलपमेंट हुआ वो डेवलपमेंट कहलाता है आपका बराक 8 को लेकर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर इसी पॉइंट से देखा जाए तो एक और क्वेश्चन भी निकल कर आता है जो क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट कुशा रिसेंटली न्यूज इज एसोसिएट विद विच। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? भारत की इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन डेवलपमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेवलपमेंट। अगर आपने ये प्रोजेक्ट न्यूज में सुना है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और अगर आप चूक गए हैं तो हम आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कुशा जो है वो इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उससे संबंधित है। सो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। अगली न्यूज जो यहां से न्यूज बनाती है वो सेंटर जो है उन्होंने राजीव गौबा जो एक भारत के पहले डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं और न्यूक्लियर नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर के रूप में सर्व करते हैं, उन्हें चेयरपर्सन बनाया है नेक्स्ट जनरेशन जो आपके रिफॉर्म्स होने वाले हैं उनके लिए विकसित भारत गोल की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बात स्वतंत्रता दिवस पे कही थी कि 2047 से पहले वो भारत को एक नए रोड में पर लाना चाहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म करना चाहते हैं, जहां वो जीएसटी में रिफॉर्म करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो बदलाव जो एक विकसित देश के लिए आवश्यक है और कहीं ना कहीं जो लीगल बाउंडेशंस भारत सरकार को फेस करनी पड़े उनको सुधार। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए एक हाई पावर कमिटी ग्रुप जो है वो बनाया है जिसमें अलग अलग जगह के लोग हैं और उसको हेड करने वाले हैं आपके फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। सो यहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो है एक क्वेश्चन नीति आयोग से अगर यहां से लिया जाए कि नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश ऑन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जनरली ये मुझे शायद आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप बताइए कि नीति आयोग का स्थापना जो है वो किस दिन किया गया था। कमेंट बॉक्स में आपका जो आंसर है वो लिखिए।
अगली न्यूज अगर देखी जाए तो एक महत्वपूर्ण चीज कि रजित पुन्हानी जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे क्या कहा जाता है, फसाई के नाम से जाना जाता है, जो लाइसेंस प्रोवाइड, जो भी आप अलग अलग वेफर्स वगैरह खाते हो उसके पीछे आपने फसाई का एक टैग जो है वो देखा है, उसके सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है राजीव पुन्हानी को, जो एक आईएएस है 1991 बैच के, और इससे पहले वो क्या रह चुके हैं, अलग अलग जगहों पर सर्व कर चुके हैं। सो वर्तमान में अगर बात की जाए तो फसाई का फुल फॉर्म अगर कहा जाए तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, किसने अपॉइंट किया है, तो इनका अपॉइंटमेंट किया गया है कैबिनेट कमेटी द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट जिसे हम कहते हैं एससीसी, उसके द्वारा। तो अगर यहां से सवाल देखा जाए तो एक बेसिक सा क्वेश्चन फसाई से पूछा जा सकता है कि द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 206, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसकी स्थापना की गई थी गाइस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत, 2006 के तहत। सो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। जनरली पिछले 2 दिनों से अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो आपके करंट अफेयर एग्जामिनेशन के संबंधित इंपॉर्टेंट, ऐसे तो जमाने की खबरें बाजार में चल रही है, परंतु दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जहां से करंट अफेयर पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, वही कवर करते हैं। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो आज का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल नहीं है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, सांची स्तूप, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एंड मांडव फोर्ट। इनमें से किसे भारत की तरफ से यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया? आपका कमेंट बॉक्स में डालिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।